हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज श्री CS पटेल, जो ज्योतिष जगत में जिनका बहुत ही ख्याति है, नवांश कुंडली पर उनका विशेष नॉलेज है। उन्होंने नवांश कुंडली पे बहुत सारे किताबें लिखे हैं। उन्हीं के कुछ सिद्धांतों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें हम टाइम ऑफ इवेंट निकालना बताएंगे, जो आपको 100% एक्यूरेट पता चलेगा इसके माध्यम से। तो आज हम यह सिद्धांत ध्रुव नंदी नाड़ी से लिया गया है। ध्रुव नंदी नाड़ी में तथा देव केरलम में नवांश कुंडली के माध्यम से कई ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिसमें से श्री CS पटेल ने चुन करके कुछ सागर से कुछ उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र निकाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप लोग अच्छी तरह से ज्योतिष पर बात कर सकते हैं। तो आज हम नवांश कुंडली के माध्यम से तथा लग्न कुंडली के माध्यम से टाइम ऑफ इवेंट के बारे में ऐसे सूत्र बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सटीक समय एक एक डेट तक पता कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हम सबसे पहले टाइम ऑफ इवेंट में मैरिज कब होगा, विवाह कब होगा, इसके बारे में हम आपको अद्भुत सूत्र बताते हैं। आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि सप्तम भाव की दशांतर दशा में विवाह होगा। कोई बोलेगा सप्तम भाव में बैठे ग्रह के दशांतर दशा में विवाह होगा। कोई बोलेगा नवांश कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसकी दशांतर दशा में होगा। कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर पाता। उसी पे मैं एक ऐसे सिद्धांत, एक ऐसे सूत्र को बताऊंगा, जिसको आप प्रयोग करके एक्यूरेट टाइम पता कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, इसमें आपको लग्न कुंडली लेना है और नवांश कुंडली लेना है। आजकल सॉफ्टवेयर में भी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली बन जाता है। इसमें विशेष ध्यान क्या देना है, हमें उन्हीं जातक का नवांश कुंडली पर यह सटीक बैठेगा जिसका टाइम ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि हर 10 से 12 मिनट में नवांश बदल जाते हैं। इसलिए हमें उन्हीं जातक का नवांश लेना है जिस जातक का टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है। तो इसमें करना क्या है, ये सूत्र आपको मैं बताता हूं, इसे ध्यान से आप जो है देख लीजिए। सप्तम भाव, जैसे हम सभी जानते हैं कि 7वें घर से हम विवाह देखते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी अथवा शुक्र नवांश कुंडली में जहां पर बैठा है, सप्तम भाव के स्वामी नवांश कुंडली में जहां बैठे हैं, उस पर और उसके त्रिकोण पर, इसका जो है नवांश कुंडली यहां पे लग्न में बैठ गया है, तो इनका त्रिकोण क्या हो गया, पंचम भाव हो गया और नवम भाव। जब गोचर करते हुए गुरु इस पर या इस पर या इस पर गोचर करेगा, उस समय जातक का विवाह होगा। इसमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना, नियम, इसमें एक और नियम को हमें ऐड करना है। नियम क्या है, जब हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं, विंशोत्तरी दशा का जीवन का तीसरा, लाइफ का तीसरी दशा होनी चाहिए। पहला दशा, जैसे इस जातक का जन्म जो है 7 जनवरी 1990 को हुआ था, तो इनका जो है पहला महादशा मंगल का था, दूसरा महादशा राहु पर था, तीसरा महादशा गुरु का स्टार्ट हुआ। तो गुरु का महादशा जो है अगस्त 2014 से लेके अगस्त 2030 तक रहा।
अब इसमें जो है हमें तीसरे दशा में देखना चाहिए, क्योंकि गुरु का गोचर तो अब हर जो है साल एक एक भाव बदलता है। तो इसमें हमें क्या लेना है, गुरु के गोचर लेने हैं। तो यहां पर गुरु की दशा तीसरी दशा लेना है। जब तीसरी दशा आएगी तभी ये सूत्र लगाना है। तो तीसरी दशा इनका जो है 14 अगस्त 2014 से शुरू हुआ। तो अगस्त 2014 के टाइम को देखना है। तो इसमें जो है सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो देखना है वह नवांश कुंडली में कहां पे बैठा है। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए, लग्न में बैठे हैं। और फिर हम सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, लग्न, और इसका त्रिकोण है ये। फिर इसका त्रिकोण है 1-5-9, 1-5-9 घर को देखता है। 1-5-9 त्रिकोण होता है, जहां पे बैठा वहां और उसके त्रिकोण में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, मतलब यहां पर जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जैसे मीन में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तब उनका विवाह हो सकता है। वृश्चिक में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तब हो सकता है, या चंद्रमा कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तब इनका विवाह हो सकता है। इसमें सबसे पहले इनका गोचर उस समय का गोचर देखेंगे जब 2014 के बाद इनका जो है गुरु की दशा लगी। तो सबसे पहले गुरुदेव कहाँ थे, बृहस्पति किस भाव, सबसे पहले किस राशि में गोचर कर रहे थे, उस समय का गोचर देखेंगे। जैसे मान लो यहां पर गोचर कर रहे हैं वृश्चिक में मान लो गोचर कर रहे हैं, उस समय का हम इसके फिर यहां पर देखा गया क्या, इसका जो है राशि के अंश के बराबर, जिस राशि में शनि बैठा है या उसके त्रिकोण का, मान लो यहां पर गोचर कर रहा है तो इसके राशि स्वामी कौन है, मंगल। तो मंगल कितने अंश का है यहां देख लेंगे। उस समय का डिस्पोजिटर मंगल जितने अंश का होगा उतने अंश पर गुरु जब आएगा, जैसे 14 अंश 01 मिनट पर जब गुरु का गोचर होगा तब जाकर के जातक का विवाह होगा। या उस समय हमारा मीन पे से गोचर कर रहा है, मीन का जो डिस्पोजिटर है, मीन का डिस्पोजिटर गुरु है। अगर मान लो उस समय गुरु मीन के आसपास से मीन पे गोचर किया है तो गुरु के डिस्पोजर 15 अंश 23 कला, 15 अंश 23 कला पे जब गुरु होगा उतने अंश पे उस समय जातक का विवाह होगा। तो ये सूत्र आप यदि लगाएंगे तो आपको 100% सटीक विश्लेषण होगा। दूसरा उन्होंने ये भी बताया है, क्योंकि हम जानते हैं विवाह के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो यहां पर नमांश कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं उसको देख लेंगे। शुक्र यहां सेकंड भाव में बैठे हैं, इस राशि में या इसके पंचम में इस राशि में, या इसके नवांश में इस राशि में, यहां पर भी गोचर करेंगे उस समय जातक का विवाह होगा। यही सूत्र अन्य चीजों का देखने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे संतान कब उत्पन्न होगा। तो हम आगे संतान कब होगा उसके बारे में आपको मैं एक उदाहरण दिखाकर करता हूं। यदि जातक प्रश्न करे कि विवाह कब होगा,
तो इसको हम नवांश कुंडली और लग्न कुंडली के प्रयोग करके एक सटीक टाइम ऑफ इवेंट बताया जा सकता है कि जातक का संतान प्राप्ति कब कब होगा। इसके सिद्धांत इसको जानने के लिए श्री CS पटेल साहब ने जो सूत्र दिया है अपने नारी एस्ट्रोलॉजी बुक में, उसमें क्या करना है हम जानते हैं। पांचवें भाव या पांचवें हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, पांचवें हाउस के स्वामी, पांचवें हाउस के स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं। अब गुरुदेव को यहां पर ले लेते हैं। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? जहां पे गुरुदेव बैठे हुए हैं वहां पर हम उसके उस राशि में जब गुरु का गोचर होगा या उसके त्रिकोण में 1 2 3 4 5 यहां पर 6 7 8 9 यहां पर गुरुदेव का जो गोचर इस राशि में या इस राशि में जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो उस समय जातक को संतान की प्राप्ति होगा। अब इसका भी यही सिद्धांत है कि हमें किस समय देखना है। ये तो बालक जब जन्म लेगा एक जातक उसी समय से गोचर शुरू रहेगा, तो उस समय हम विंशोत्तरी महादशा की तीसरा जो महादशा शुरू होगा उस महादशा में इस योग को देखेंगे। उस महादशा में यदि पंचमेश के ऊपर से जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा उस समय संतान की प्राप्ति होगा। यदि मान लो जब इनका जो है गुरु की महादशा स्टार्ट हुआ उस समय देव गुरु बृहस्पति का गोचर मान लो यहां से हो रहा है, कन्या राशि पे गोचर कर रहा है उस समय, तो हम कन्या राशि को लेंगे। अब कन्या राशि के जो डिस्पोजिटर हैं उसके डिग्री के बराबर, अब यहाँ पे कन्या के डिस्पोजिटर पंचम भाव के जो डिस्पोजिटर हैं, यहाँ इसके जो राशि स्वामी हैं, इनके राशि स्वामी बुध देव हैं। बुध देव की डिग्री ले लेंगे। बुध देव की डिग्री जो है 22 अंश 12 कला है। 22 अंश 12 कला पे जब देव गुरु बृहस्पति आएंगे तो जातक को संतान की प्राप्ति होगा। फिर देव गुरु बृहस्पति जब मकर राशि के ऊपर से गोचर करेंगे तो मकर के डिस्पोजिटर कौन है? मकर के राशिपति कौन है? इसके राशिपति शनि देव हैं। शनि देव के डिग्री के बराबर जब देव गुरु बृहस्पति होंगे तब जाकर संतान प्राप्ति होगा। उसी प्रकार के वृषभ राशि के ऊपर से जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा इसके राशि, अब इसके जो राशिपति हैं, अब शुक्र हुए। शुक्र का 29 डिग्री 5 मिनट है, 29 डिग्री और 51 मिनट, 29 डिग्री 51 मिनट पे जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा उस समय जातक को संतान की प्राप्ति होगा। तो इस समय आप जो है इसको इस नवांश में जब जाएगा तब जाकर के जातक को संतान की प्राप्ति होगा। इसे आप जो है लगा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि अब जो है हमें जो है जैसे कि इसका प्रयोग करके अब हम धन की प्राप्ति कब कब होगा, तो धनांश से धन द्वितीय भाव से विचार करते हैं। तो दूसरे भाव के राशिपति कौन है? दूसरे भाव के राशिपति बुध देव हैं। बुध देव अब देखेंगे नवांश कुंडली में कहाँ बैठे हैं। बुध देव नवांश कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जब देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे धनु राशि में, धनु का त्रिकोण 1 2 3 4 5, यहां पर जब गोचर करेंगे, यहां पर जब गोचर करेंगे और यहां पर इन राशियों पर से जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो उस समय जब इसके अंश के बराबर देव गुरु बृहस्पति होंगे उस समय जातक को सडन धन लाभ होगा, अचानक उसे धन की वृद्धि होगा।
इसके नवांश के बराबर, इसके जो अंश के बराबर, जैसे गुरुदेव की जो डिग्री है, गुरुदेव का डिग्री कितना है, गुरु की डिग्री 15 अंश, 15 अंश पे जब देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में आएंगे तब जातक को अधिक धन लाभ होगा। इस प्रकार से आप जो है टाइम ऑफ इवेंट देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया विवाह के लिए सप्तम भाव के स्वामी नवांश कुंडली में कहां बैठे हैं, उसके त्रिकोण में से जब जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, उस राशि के स्वामी के अंश के बराबर जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो जातक का विवाह होगा। अब उसमें विवाह कब होगा, हमें तीसरी दशा महादशा लेना है। उसी प्रकार से संतान के लिए 5वें भाव को, और धन प्राप्ति के लिए दूसरे भाव को, लाभ प्राप्ति के लिए यहां भी तीसरे भाव 11वें भाव को। तो इस प्रकार से आप शुभ कार्यों के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर के आप सटीक डे बाय डे निकाल सकते हैं। आप लोग अपनी कुंडली पे लगाइए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।